बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आईसीटी 2022 मेंटरशिप के 17th एपिसोड में आपका खुशामदीद। आज की इस एपिसोड में हम आईसीटी के 2022 मॉडल को फॉरेक्स मार्केट्स पे अप्लाई करेंगे। मोस्टली इस मेंटरशिप में आईसीटी फ्यूचर इंडेक्स की ही बात करता है, नेस्डैक, एस&पी 500 एंड यूएस डाउ जोन्स। आप MT4 MT5 में आपको ये यूएस 30, यूएस 100 एंड यूएस 500 के नाम से मिलेंगे। यूरो एसडी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आईसीटी कहता है कि आप इस चार्ट को देखें, इसमें लिक्विडिटीज़ को आइडेंटिफाई करें। जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ पर्सनली तो मुझे ये एक लिक्विडिटी और ये एक शैलो लिक्विडिटी स्वीप इंडिकेशन है कि प्राइस दोबारा इसी लिक्विडिटी को स्वीप करके सेल साइड पे मूव करेगी। मोस्ट ऑफ टाइम इस मूव के बाद जब इस तरह मार्केट मूव करते हैं, यहाँ पे एक इनिशियल लिक्विडिटी बिल्ड होती है, इंजीनियर करती है, फिर मोस्टली मार्केट ये लिक्विडिटी भी लेके इसको स्वीप करके फिर सेल आती है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे पर्सनल। बहरहाल ये हाई और ये हाई, अगर इनकी हाइस को देखें और इसकी बॉडीज़ को देखें तो रिलेटिवली इक्वल हाइस। मैं खुद भी इसे रिलेटिवली इक्वल हाइस ही मानता हूँ, आईसीटी भी ऐसे ही कह रहा था। रिलेटिवली इक्वल हाइस प्राइस का यहाँ पे आना एग्जैक्टली इस हाई और इस हाई की प्राइस सेम प्राइस बन रही है। और जो प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की है, एज इट इज़ वही कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप, डाउन क्लोज कैंडल, और जिस दिन ये कैंडल प्रिंट हुई एक स्विंग हाई फॉर्मेशन हो गई। इट मींस कि नेक्स्ट डे जो होगा वो एक्सपेंड करेगा सेल साइड पे। हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी अगर यहाँ से हम स्वीप कंसीडर करते भी हैं तो प्राइस यहाँ पे कोई सेल साइड पे विलिंगनेस शो नहीं कर रही, ना ही कोई फेयरवेल गैप्स बन रहे, ना ही कोई बड़ी सी कैंडल्स बन रही, लाइक मोमेंटम बेस्ड कैंडल्स नहीं बन रही। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और फिर मोमेंटम आ रहा है, फेयरवेल गैप्स आ रहे हैं। ये एक फेयरवेल गैप है। फेयरवेल गैप्स किसी भी लेवल से रिजेक्शन का साइन देते हैं, किसी भी रिवर्सल को अप्लाई कर कंफर्म करते हैं। तो जिस दिन ये कैंडल क्लोज हुई नेक्स्ट दिन ये कैंडल स्विंग हाई फॉर्मेशन, उससे पहले अगर हम इस डाउन क्लोज कैंडल को देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारा। ये कैंडल आईसीटी कहता है कि सेल साइड पे ही एक्सपेंड करेगी, ड्रॉन लिक्विडिटी ये होगी, ये लो, और मजीद ये रिलेटिवली इक्वल लोज एंड फाइनल टारगेट यहाँ तक। तो इन दोनों दिनों डेली बायस हमारा सेल साइड पे रहेगा। डेली बायस अगर सेल साइड पे है तो हमें पावर ऑफ 3, ओपन, हाई, लो, क्लोज कुछ इस तरह देखने हैं प्राइस को। लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। इसलिए कहता है कि अगर प्राइस यहाँ आती है तो इससे नीचे कितना आ सकती है। ये राउंड नंबर मेजर नंबर है, मेजर नंबर होते हैं हमारे पास, जो कि 00 का फिगर, 20, 50, 80। लेट्स सपोज करंट प्राइस चल रही है यूरो एसडी की 1.11400, तो इसको आईसीटी देखेगा कि 1.000 सारे या 1.200, इस तरह हम राउंड नंबर को देखते हैं। आवरली चार्ट और जो सेम फिबोनाची हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी नेस्डेक पे या एस&पी 500 पे, वही फिबोनाची आईसीटी ने इस लो और इस लो की ओपन क्लोज विक्स पे नहीं अप्लाई की और यहाँ पे भी बॉडीज पे अप्लाई की है फिबोनाची। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्टली उसी राउंड नंबर के साथ ओवरलैप कर रही है। आवरली चार्ट, ये हाई रिलेटिवली इक्वल हाइज अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें, इस कैंडल का हाई एग्जैक्टली यहाँ पे इस हाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, रिलेटिवली इक्वल हाइज। तो वो हाई प्राइस फेयर वाले गैप से और लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ पे भी मोमेंटम नहीं है, सेल साइड पे विलिंगनेस नहीं आ रही है, तो प्राइस दोबारा बाय साइड पे जा रही है। फेयर वाली गैप से इसका टारगेट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बाद अब एक 1 2 3 स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट यहाँ पे आया हुआ है। इस दौरान हम देखेंगे कि क्या कोई फेयर वाली गैप है, यस ये एक फेयर वाली गैप है, और फिर प्राइस इन रिलेटिवली इक्वल लॉस को टारगेट करें। ये रिलेटिवली इक्वल लॉस हैं, ये भी रिलेटिवली इक्वल लॉस है। रिलेटिवली इक्वल हाइज एंड लॉस प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं लाइक अ मैग्नेट।
क्योंकि आईसीटी इस दिन का बायस इसका सेल है, यहाँ से भी सेल है, ये ट्रेडिंग डे एग्ज़ैक्टली इस ट्रेडिंग डे की आईसीटी बात कर रहा था। ये एक फेयरवेल गैप है आवरली चार्ट पे। मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, फेयरवेल गैप में आना है और उसके बाद सेल साइड। अब इस पे हम थोड़ी बहुत और मिडनाइट ओपन प्राइस और एनोटेशन लगाते हैं। मिडनाइट ओपन प्राइस मिडनाइट 12 एएम 00 का टाइम आता है और ट्रेडिंग व्यू में -4 चल रहा है यहाँ पे। इस ओपन से प्राइस का ऊपर जाना, इट विल मेक आवर हाई। रिमेंबर ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। इस तरह हमारा OHLC या OLHC फॉर्मेशन होती है और पावर ऑफ 3 है। स्मार्ट मनी पोजीशन एक्यूमुलेट करती है अबव ओपन। कुछ लोग इसको ट्रू ओपन भी कहते हैं। ओपन के ऊपर स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी सेल साइड पे टिल दिस लिक्विडिटी। तो यहाँ अगर हम देखें हाई, एक लो, एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज, ये हमारा सच शिफ्ट हुआ है। इस दौरान क्या कोई फेयरवेल गैप है? एक फेयरवेल गैप है। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है और फिर प्राइस शैलो स्वीप, बहुत ही शैलो स्वीप इंडिकेशन है कि एक लिक्विडिटी इंजीनियर होगा इस लो पे। अब प्राइस चाहे रिट्रेस करे इस फेयरवेल गैप तक, इस लिक्विडिटी तक, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है और फिर एक एनर्जेटिक मूव है। अब बात करते हैं आईसीटी किल जोन्स की। जब भी हम इस तरह का बायस बनाते हैं कि हम लेट्स सपोज मार्केट को सेल साइड पे देख रहे हैं, तो मोस्टली फॉरेक्स के केस में लंदन सेशन हाई या लो ऑफ द दिन ऑफ द डे क्रिएट करता है। अगर हम सेलर हैं तो लंदन सेशन में मोस्टली हाई या लो ऑफ हाई ऑफ द डे क्रिएट हो जाए और वो बिटवीन 3 AM टू 5 AM, ये लंदन किल जोन है। उसके बाद जब लंदन में कुछ इस तरह तक शिफ्ट आ जाए, न्यूयॉर्क किल जोन में इसकी के अंदर रिट्रेसमेंट होके फिर कंटिन्यूएशन होती है। ये क्लासिक आईसीटी लंदन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। न्यूयॉर्क किल जोन 7 AM टू 10 AM, ये स्पेसिफिक है सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट्स के लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ओपनिंग 9:30 से स्टार्ट होती है। सेम फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस मिडनाइट के अबव है। ये आप आईसीटी का किल जोन देख सकते हैं 7 AM से 10 AM तक। आईसीटी मिड न्यूयॉर्क किल जोन। ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पे, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अब चूँकि ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है हायर टाइम फ्रेम का, अब इसके नीचे जब डाउन क्लोज कैंडल क्लोज होगी, ये एक चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फॉर्म हो जाएगी और ये कैंडल हमारे लिए सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। मार्केट को हम सेल साइड पे ही देख रहे हैं तो हर बार अगर अबव ओपन प्राइस जाती है, इसका मतलब ये ही ले सकते हैं कि स्मार्ट मनी ऑर्डर्स एक्यूमुलेट कर रही है यहाँ पे या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब इस न्यूज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये न्यूज़ होती है आईएसएम या पीएमआई, रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी अपलोड की थी यूरोयूएसडी की, जिसमें मैंने ट्रेड एक्सप्लेन किए की थी शायद वीकली रिव्यू के अंदर, कि इस दिन अगर ये न्यूज़ है तो मैं उस दिन लंदन सेशन को अवॉइड करता हूँ और न्यूज़ का ही वेट करता हूँ। आईएसएम और पीएमआई, ये वैसे आईएसएम की न्यूज़ है, पीएमआई की न्यूज़ भी इसी टाइम रिलीज़ होती है 10 AM न्यूयॉर्क टाइम। इसमें क्या होता है कि अगर लंदन सेशन में कुछ इस तरह हमने देखा है कि एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस इसी रेंज के अंदर आ गई है 10 AM, ये बिल्कुल न्यूयॉर्क परमुटेशन के एंड पे आती है ये न्यूज़। तो प्राइस अगर किसी फेयरवेल गैप, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, उसी डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी है। 95% ऑफ टाइम ये न्यूज़ सिंगल वन साइडेड डिलीवरी होगी। ऑर्डर ब्लॉक को हिट करना और जैसे ही 10 AM स्टार्ट हुआ, फ़ौरन एक एक्सप्लोसिव मूव, क्योंकि न्यूज़ इज़ अ वोलेटिलिटी ड्राइवर। वोलेटिलिटी ही आती है न्यूज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम फ्रेम लोअर पे आते हैं हम, क्योंकि आईसीटी कहता है जब भी आप 15 मिनट का कोई पीरियड यूज़ करते हैं, तो आपने आना है 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक आपने देखने फेयरवेल गैप्स। आईसीटी 4 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर रहा है यहाँ पे और उसे यहाँ पे एक फेयरवेल गैप दिख रहा है और प्राइस इसी फेयरवेल गैप में आके फिर एक
एक्सप्लोसिव एनर्जेटिक मूव दे रही है। यहाँ पे आईसीटी कह सकते कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ। 2 ओपन प्राइसेस आईसीटी यूज़ करता है। एक तो जनरल 12 एएम मिडनाइट ओपन यूज़ करेगा, चाहे वो फ्यूचर इंडेक्स हैं या फॉरेक्स कोई भी मार्केट, आईसीटी हमेशा ओपन इसी को ही कहेगा मिडनाइट ओपन। लेकिन आईसीटी कहता है कि जिस तरह नेस्डैक के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 9:30 ओपन प्राइस होती है, ओपन टाइम, फॉरेक्स के लिए 8:30 इज़ अनदर ओपन। 8:30 की ओपनिंग प्राइस अगर मिडनाइट ओपनिंग प्राइस से नीचे है, तो आईसीटी कहता है कि मैं 8:30 की ओपनिंग प्राइस को प्रेफ़रेंस ज़्यादा देता हूँ। यहाँ मैंने ये स्टेट भी करके दी है। और लेट्स सपोज़ मिडनाइट ओपन यहाँ पे 8:30 की ओपन ये है, तो आईसीटी इसको ज़्यादा वेटेज देगा कि मेरे लिए ये ओपन प्राइस ज़्यादा एक्यूरेट है और प्राइस जब इसके ऊपर जाएगी, अलाउ इट टू मूव इट अबव द 8:30 ओपन, क्योंकि 8:30 की लोज़ और हाइज़ पे भी एक लिक्विडिटी इंजीनियर होती है और प्राइस फिर अगर हम सेलर हैं उसके ऊपर जाने दें, फिर इस तरह सेल साइड डिलीवरी होगी। ये 8:30 की ही लाइन लगी हुई है इसमें। 4 मिनट टाइम फ्रेम, सेम कॉन्सेप्ट। अब इस फेयरवेल गैप से जब हम ट्रेड लेते हैं तो आईसीटी ये स्टॉप लॉस रख लेता है, लेकिन वो कहता है कि अलाउ द मार्केट टू मूव, लाइक उसको थोड़ा मार्जिन दे। आप स्टॉप लॉस बेसिकली इस पे रखना चाहिए आपको। आईसीटी कहता है कि ये भी स्टॉप लॉस सही है, लेकिन ये ज़्यादा सेफर साइड स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन कोई 7.4 पिप्स के अराउंड और ये 10 पिप्स के अराउंड, और टारगेट हम कर रहे हैं लॉस, जो टारगेट हमने 0.9 वाला फिगर 0.900, ये आपका की एंट्री स्टॉप लॉस, थोड़ा सेफ अगर जाएँगे तो स्टॉप लॉस के ऊपर। अब यहाँ पे आईसीटी बात करता है कि भले ही हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी 0.900 हो, लेकिन मार्केट को थोड़ा मार्जिन दें, क्योंकि मिडनाइट ओवर द नाइट मार्केट में स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेट्स सपोज़ प्राइस यहाँ चल रही होगी और स्प्रेड की वजह से आपको ट्रेड जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो यहाँ पे फ्लोट कर रही होती है। इसको इस सिचुएशन से निकलने के लिए आईसीटी कहता है कि मेरी बहुत परफेक्ट एग्ज़ीक्यूशंस थी और परफेक्ट एग्ज़िट्स थे उसके, लेकिन स्प्रेड की वजह से उसके वो एग्ज़िट ट्रिगर नहीं हुए। या जिस तरह हम कोई बाय लिमिट या सेल लिमिट ट्रेड लगाते हैं, प्राइस उस लेवल तक आती भी है लेकिन वो ट्रिगर नहीं होती बिकॉज़ ऑफ स्प्रेड। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्रॉफिट टीपी और एसएल पे। अगर हमने कोई सेल की ट्रेड ली है, स्टॉप लॉस हमारा ये है और ट्रेड हमारी यहाँ से एक्टिव है। भले ही मार्केट इस लेवल तक ना जाए, लेकिन स्प्रेड की वजह से वो स्टॉप लॉस कलेक्ट हो जाएगा। इस वजह से आईसीटी कह रहा है कि थोड़ा मार्जिन दें अपने आप को। 0.915 कहता है कि आप यहाँ पे एग्ज़िट ले लें और प्राइस को ख़ैर 5-10 पिप नीचे आने दें, लेकिन आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी और एंट्री आपकी परफेक्ट होगी और एग्ज़िट भी परफेक्ट। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।